ई-लैट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है उत्तराखंड में, आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा, देश के पहले हीलिंग केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च 2021 को उत्तराखंड के कालिका में रानीखेत में किया गया है। देखिए, जो चीज़ पहले घटित होती है हमारी कंट्रीज़ में या कहीं भी किसी भी स्तर पर, वो प्रश्न हमारे लिए कंपैरेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन 2021 पारित किया गया? देखिए, धर्म से संबंधित फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन 2021 नाम से ये पास किया गया। किस विधानसभा के द्वारा से पास किया गया है? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आपको ज्ञात होगा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि बहुत ही चर्चित चेहरा है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा स्टार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, स्टार्टअप उन्नति को शुरू करने की घोषणा की गई है HDFC बैंक के द्वारा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए HDFC बैंक में एक मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा की गई है। इंदिरा साहिनी फैसला किससे संबंधित है? धर्म, कृषि, आरक्षण या शिक्षा से? तो आपने याद रखना है, इंदिरा साहिनी जो फैसला है ये जुड़ा हुआ है आरक्षण के मुद्दे से। पहले भी ये प्रश्न 3-4 बार हिमाचल प्रदेश की बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन शिक्षा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, मिशन शिक्षा अभियान को शुरू करने की कोशिश की गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है? तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लखनऊ वहां की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री है। साथ में आपको याद रखना है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंशुमन सिंह का निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो देखिए, अंशुमन सिंह राजस्थान के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है। राजस्थान के पूर्व गवर्नर थे। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी द्वारा बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट के 35वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है मनीष कौशिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी स्वाधीनता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर चीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहे प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 15 अप्रैल 2021 को किसके कर कमलों द्वारा होगा? तो इसके लिए आग्रह किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। देखिए, 15 अप्रैल को ही हमारे यहाँ पे स्वर्णिम रथ यात्रा का भी शुभारंभ किया जाएगा, क्योंकि आपको ज्ञात होगा 50वां स्वर्णिम इस बार हमारे 50 ईयर्स हो रहे हैं हमारे इस प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुए है। तो उसमें पूरे वर्ष भर में 50 कार्यक्रम सरकार आयोजित कर रही है हिमाचल प्रदेश सरकार, ताकि इसको विभिन्न तरह से सेलिब्रेट किया जा सके। 50 ईयर की जर्नी जो अभी तक हिमाचल प्रदेश की पूर्ण राज्यों की हुई है। तो यहीं पे देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जिसका नाम है नागचला में से बनाया जाएगा, जो कि तहसील बल जिला मंडी में अवस्थित है। ठीक है जी, कुछ समय पहले आप देख रहे थे इसके ऊपर भी विवाद चला हुआ था कि इसे हमीरपुर जिला के जाहू में बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अंततः अब ऐसा लग रहा है कि इसका जो इनॉग्रेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मंडी जिला के नागचला, आपने याद रखना है, क्योंकि बजट में सरकार ने नागचला शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसे वहाँ पे निरचौक के समीप पे जगह पड़ती है। तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने के लिए किस अधिनियम को संशोधित किया गया है?
तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है, नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 इसे संशोधित किया गया। और आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो नगर निगम है वो शिमला है। उसके बाद हमारे पास बनी थी धर्मशाला, उसके बाद 3 नई बनाई है सरकार ने, एक पालमपुर में बनाई है और एक मंडी में और एक सोलन में। कुल मिलाकर के बात करें तो ये 5 नगर निगम है एट प्रेजेंट हमारे इस छोटे से प्रदेश में। शिमला के चुनाव अभी नहीं होंगे क्योंकि शिमला में अभी समय है अगले चुनावों के लिए, लेकिन प्रदेश सरकार की यहाँ पे कोशिश होगी कि जो 4 अन्य नगर निगम है उनके चुनाव यहाँ पे करवाया जाए। और पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक यूनिक निर्णय लिया गया है, नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है, इसमें संशोधन कर दिया गया और अब पार्टी चिन्ह पर इनके चुनाव किए जाएंगे। अगला प्रश्न आपके एचएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अलाइड एचएस की परीक्षा भी, इसकी एनटी की परीक्षा भी हिमाचल प्रदेश में होती है तो निश्चित तौर से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहले प्रश्न को समझिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 पारित किया, इससे संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। तो ये तथ्य है आपके सामने ABCDEFG, ये आपको स्वयं पढ़ने हैं, मैं भी आपको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन देखिए इस प्रश्न का मैं सही उत्तर आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मैंने उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जो बिल्कुल सही है। ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। यदि आप एचएस अलाइड एनटी की मुख्य परीक्षा में आपने लिखना है, ऐसे राइटिंग आपने करनी है, तब भी ये फैक्ट आपके पास होने चाहिए। और निश्चित तौर पर इस बार हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज निकायों के चुनाव हुए हैं तो आपको प्रश्न जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आइए अब समझते हैं कि नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 के क्या क्या तथ्य है। नगर निगम के चुनाव चिन्ह पार्टी या बगैर चिन्ह के भी हो सकते हैं। तो देखिए ये सरकार का निर्णय है, पहले किसी भी तरह का यहाँ पे बाध्यता नहीं थी, अभी भी नहीं है, पर हिमाचल प्रदेश सरकार चाह रही है कि पार्टी चुनाव पे कराने तो करवाया जा सकते, नहीं भी चाहे सरकार तो उसे नहीं भी कर सकती, क्योंकि यहाँ पे या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पार्टी चिन्ह पर चुनाव जीतने के बाद दल बदला तो अयोग्य घोषित होंगे। देखिए इसका एक एडवांटेजेस होगा। अब पहले क्या होता था, कोई उम्मीदवार चाहे उसे बाहर से ही किसी दल का समर्थन प्राप्त हो, जब उसके चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की बारी आती थी तो बदल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यदि कांग्रेस के होंगे तो कांग्रेस से ही उनको वहीं पर वोट करना होगा, यदि वो दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में मिलने वाला है प्रदेश की जनता को। मेयर और डिप्टी मेयर को अब आधे के बजाय 3/4 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाकर बदल सकते। तो ये भी देखिए मेयर और डिप्टी मेयर से संबंधित निर्णय यहाँ पे लिया गया है। मेयर का पद अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए रोटेशन या लॉट से आरक्षित होगा। नेक्स्ट वन इज आईएएस के रूप में 7 और अन्य अधिकारी के तौर पर 9 साल सेवा देने वाले अफसर ही नगर निगम का आयुक्त बनाया जा सकता है। सरकारी सभाओं की डिफाल्टर नगर निगम के पार्षदों के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही है। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन रॉन्ग डाल देगा और प्रश्न यही का यही आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए यदि आप सच्चे तन मन धन से हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी नौकरी लेने की इच्छा रखते हैं, मेहनत निरंतर रूप से आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है ये बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस वेबसाइट पे जाना है elitestudyco.in वेबसाइट पे। यदि आपके पास अच्छी किताबें और अच्छे दोस्तों का संपर्क में आप रहते हैं, आप इन चीज़ों के ऊपर समय व्यतीत करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। यदि आप इस वर्ष परीक्षा के लिए समय दे रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई एक किताब है। इस किताब में बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री यहाँ पे संग्रहित की गई है। 10,000 प्लस इसका क्वेश्चन बैंक है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है नियमित रूप से इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। बहुत से प्रश्न यहाँ से विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं। सेपरेट में वीडियो भी बनाए गए हैं। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही उत्कृष्ट किताबें मिल जाएगी। नवीनतम किताबों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और HPSSC की अलाइड एंटी HS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परीक्षा, ACF ट्रैफिक मैनेजर, तहसील वेलफेयर, जिला प्रबंधक परीक्षा, CDPO, रेंजर, फॉरेस्ट परीक्षा, सब इंस्पेक्टर परीक्षा, इन सारी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षाओं के विवरण सहित क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी इस किताब में सम्मिलित किए गए हैं। महज एक किताब में ही आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं और दूसरा आपको पता चल जाता है कि इस परीक्षा का स्तर किस तरह। जैसे HS की बात करें तो 2011 से लेकर 2020 तक के प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। जब आप एक वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, दूसरे में आप जाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाता है कितने प्रश्न यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमारी टीम के द्वारा
द्वारा एक और सजग और अद्भुत प्रयास किया गया है। आपको ये की किताब में 365 दिन के डे टू डे के हिसाब से करंट अफेयर की किताब भी उपलब्ध करवाई गई है। एक ही किताब में आपको तिथि भर, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, वर्ष भर का गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश इस किताब में उपलब्ध करवाया गया है। कुछ लिमिटेड कॉपीज हमारे पास इस किताब की बची है, तो आप इन किताबों को प्राप्त करने के लिए इलास्ट्री कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा GOIT की परीक्षा 21 मार्च को प्रस्तावित है। परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट लगाइएगा। उत्कृष्ट श्रेणी के हार्ड कॉपी की फॉर्म में OMR शीट के साथ में हमारी टीम ने मॉक टेस्ट तैयार किए गए। इलास्ट्री कोरोटिन वेबसाइट से अपने नज़दीकी शॉपकीपर से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।